लेकिन राजनीति ने आपको इतना कुछ दिया शत्रु जी, पर ये तो आप मानेंगे कि राजनीति ने अपने साथियों से आपके कुछ एक मौकों पर रिश्ते भी खराब करवाए। जैसे एक उदाहरण राजेश खन्ना वाला है। हाँ। याद है आपको वो घटना? हाँ। बताना चाहेंगे आप? जब आपने राजेश खन्ना के खिलाफ दिल्ली में चुनाव लड़ने का फैसला किया, तब आपके रिश्ते उनसे खराब हो गए थे, वो नाराज हो गए थे। हालांकि चुनाव जीत गए थे राजेश खन्ना, पर वो आपसे नाराज हो गए थे और फिर बरसों आपकी बातचीत भी नहीं हुई। हाँ, बरसों मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे वो। हाँ, राजेश खन्ना, और आज भी मैं उनको बहुत मानता हूँ, आज मैं बहुत कदर करता हूँ। और वो मेरी तो ज़िंदगी की पहली लड़ाई कहें या पहला अनुभव कहें कि मैं कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहता था। हालांकि मैं सोशल एक्टिविस्ट था। मुझे लोग कहते हैं कि बोलने की ओरेटरी की अच्छी कला थी मेरे अंदर, जो शायद आज भी मानते हैं लोग। हाँ। लेकिन वहाँ पे मुझे कहा गया कि चुनाव लड़ो। मैं सबको मना कर दिया, यहाँ तक कि मैं फादर फिगर अटल बिहारी वाजपेयी जी को मना कर दिया था, कल्याण सिंह को मना कर दिया, शांता कुमार जी को मना किया मैंने, LK शर्मा थे यहाँ पे बहुत बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, सबको मना किया हमने। लेकिन अडवाणी जी की मैं इतनी कदर करता रहा था और आज भी करता हूँ। जब उन्होंने कहा कि बस ज़रूरत है आपकी और अब आपको चुनाव लड़ना है, हम कहा सर मैं चुनाव लड़ना, मैं तो अभी तक सिर्फ घर पे, मैंने कहा भी घर पे तो मैं वाइफ से लड़ता रहा हूँ सर, अभी तो मैं चुनाव लड़ना कैसे लड़ना ये नहीं पता मुझको। तो कह नहीं वाइफ से बाद में लड़िएगा, उनसे आज्ञा ले लीजिए और ये करके कहो बेटा पूनम को फ़ोन लगाओ। उन्होंने पूनम को फ़ोन लगाया और उन्होंने कहा देखो बेटा हम इनको ले आना चाहते हैं यहाँ पे। यानी कटिंग इट शॉर्ट की इस तरह से हुआ ना कि मेरे तो होश फाख्ता हो गए। और उसके बाद होश फाख्ता और हुए जब कहा कौन है चुनाव में तो बोले कि राजेश खन्ना है, कांग्रेस से राजेश खन्ना है, इधर से तुम हो और उधर से राजेश खन्ना। अरे हमने कहा सर राजेश खन्ना तो कहते देखो राजनीति में, रण क्षेत्र में, रणभूमि में ये सब नहीं देखते, जो होता है बड़े बुजुर्ग का समझाना। अब समझाया, अब मैं लड़ गया। अब लड़ गया उसके बाद कांग्रेस से, और वो मैं बीजेपी से, वो कांग्रेस से लड़ रहे थे। उस चुनाव में ऑलरेडी अडवाणी जी बहुत स्क्रैप थ्रू किए थे। जो चुनाव बस वो थोड़ा उनको एक सीट छोड़नी थी। वो गांधीनगर से भी जीत गए थे, है ना, गांधीनगर से भी जीत गए थे, तो उनको तो एक सीट छोड़नी थी, तो गांधीनगर की सीट छोड़ दी उन्होंने। अब गांधीनगर की सीट छोड़ दी तो यहाँ का सीट लोग हल्ला करने लगे, देखे साहब ये गांधीनगर की सीट पकड़ ली, वो और दिल्ली की छोड़ दी। तो उन्होंने हल्ला किया कि साहब देखिए दिल्ली छोड़ के भाग गए, होता है जो पॉलिटिक्स में करते हैं ड्रामाबाजी। तो उसके बाद हमने वहाँ से लड़ना शुरू किया, मैंने लड़ाई लड़ी वहाँ चुनाव। राजेश खन्ना के दिल को बहुत चुभ गई ये बात। उसने कहा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे खिलाफ? साहेब राजेश खन्ना के खिलाफ शत्रुघ्न सिन्हा लड़ेगा साहेब। उनमें कभी थोड़े राज कपूर की भी छवि आती थी उनके अंदर। साहेब, अरे हमने कहा ऐसा नहीं है भाई, देखो मैंने वही जो सिखाया गया था मैंने वही कहा। अरे भाई पॉलिटिक्स में तो होता है, अंडरस्टैंड, कोई व्यक्तिगत कहते भाषण मत दे मेरे को, भाषण मत। अच्छा। उसके बाद वो जीत तो गए, वो या जिताए गए, जैसा भी हो जो भी हो, लेकिन वो वहाँ के बाद फिर बात नहीं हुई, माफ़ नहीं किया, बात नहीं करने, माफ़ नहीं किया। और एक बार मैं अपने घर में, मेरे पार्टी थी, तो वो बगल में आए हुए थे अंजू महेंद्रू के यहाँ, मेरे पड़ोस में। मैं रामायण में मैंने बहुत कहा कि आ जाओ, बड़ी मुश्किल से आए। उन्हें कहा कि तुम्हारे यहाँ का खाना मैं कुछ छूऊंगा नहीं। और आए, कुछ नहीं लिया हमारे करके, हम ना बाकी लोगों से बात करके हमसे थोड़ा खाना पूरी करके चले गए। बाद में हमने मैं कंटिन्यूसली उनको बोलता रहा कि ज़्यादती है। फिर कुछ साल में मना लिया आपने उनको? मना लिया, लेकिन फिर भी हमें लगा, मैं अस्पताल में था, वो भी अस्पताल में थे। एक ऐसा मुकाम आया था तो मैं जाके कह रहा था, रोज़ अस्पताल में कहता, मैं जिस दिन बाहर निकलूँगा एक बार राजेश खन्ना से माफ़ी मांगने जाऊँगा। मैं फिर भी मैं माफ़ी मांगना चाहता था, कि माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरा ऐसा इरादा नहीं था और मैं दोस्त को नहीं खोना चाहता हूँ, ये करके। तो मैं रोज़ कहता था। एक दिन मैं हॉस्पिटल में था कि मेरी बेटी सोनाक्षी आई। उसने बोला कि लोगों ने कहा था मुझे नहीं बताने के लिए, लेकिन सोनाक्षी नहीं रहा गया, पापा को आके कह दिया उसने, पापा अंकल राजेश खन्ना इज नो मोर। मुझे तो होश फाख्ता हो गए।
कि वो मेरी कसक रह गई कि पहला गले में माफी मांगने की। हाँ, गले लगा चुका था मैं उनको, लेकिन माफ़ी मांगने की कसक रह गई। उसका हमको आज भी दर्द होता है कई बार।